घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कोरोना काल में लगा ग्रहण का साया, क्या दूर करेंगे शनिदेव? देखिए शनि जयंती स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज बन रहा है महासंयोग, वट सावित्री व्रत, सूर्य ग्रहण और शनि जयंती का। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज महासंयोग में आई शनि जयंती किन मायनों में खास है? क्या संकट काल में लगा ग्रहण हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा सकता है? क्या ग्रहण के साए से शनिदेव हमें बचा पाएंगे? ग्रहण काल में शनिदेव के कौन से उपाय करके हम शनि जयंती का पूरा लाभ उठा सकते हैं? साथ ही आज शनि जयंती पर वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें शनि पूजा करके हम अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 10 जून 2021 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शाम 4:22 तक। इसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र सुबह रहेगा 11:45 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग सुबह 7:49 तक था। इस समय शूल योग शुरू हो चुका है। आज वट सावित्री व्रत भी है और शनिदेव की जयंती भी है। आज रोहिणी व्रत और दर्श अमावस्या भी है। तो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये अलग बात है कि आपको नहीं दिखाई देगा, आपके यहाँ नहीं लग रहा है, आपके यहाँ सूतक पातक नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण तो लग ही रहा है। विश्व के किन्हीं न किन्हीं देशों में दिखेगा। तो भारत में इस सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, ये अच्छे तरह से जान लीजिए। और भारत में इस सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, उन्हें आपको जान लेना चाहिए। जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल सुबह 10:36 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि आज महासंयोग है और इसी महासंयोग में आज ये शनि जयंती आई है। तो ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि जो महासंयोग आज बन रहा है उसका क्या महत्व है। साथ ही शनि उपासना करने के आज कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप शनि भगवान की उपासना कर सकते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं? पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो अद्भुत महासंयोग में शनि जयंती आई है इसका क्या खास महत्व है और आज हमारे दर्शक शनि उपासना के लिए किन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें? देखिए, आज सूर्य और शनि का अद्भुत संयोग बन रहा है। सूर्य अगर पिता हैं तो शनि पुत्र है। लेकिन अर्केण मंदा, शनि सूर्य को बाधित करता है। पुत्र भले है लेकिन ये सूर्य को बाधित करता है, सूर्य की रश्मियों को प्रभावित करता है। और आज शनि जयंती है और आज सूर्य ग्रहण है। शनि जयंती का मतलब कि आज शनि देव का बर्थडे है और सूर्य भगवान के लिए ग्रहण का भी दिन है। तो आज कुंवारी और सुहागन महिलाओं को मनचाहा वरदान पाने का दिन है। वट सावित्री व्रत का दिन है। रोहिणी व्रत भी आज होगा और दर्श अमावस्या भी आज ही है। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में पड़ने वाला है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया शुभ मुहूर्त में कि मृगशिरा नक्षत्र कुछ मिनटों के बाद अब शुरू होने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है
और इस समय शनि की जो चाल है वो बकरी हो गई है। शनि पीछे की तरफ जा रहे हैं, 19 अंश 6 कला पर हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं। किधर? धनु राशि की तरफ। तो ऐसे में शनि की दृष्टि एक तो मीन राशि पर, तृतीय दृष्टि, और दशम दृष्टि इनकी तुला राशि पर है। ऐसे में शनि जयंती के दिन 7.5 और ढैया वालों को विशेष पूजा करनी चाहिए। तो ढैया तो आपने समझ ही लिया होगा। मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया है, लेकिन 7.5 धनु, मकर और कुंभ राशि पर है। शनि जयंती के दिन 7.5 और ढैया वालों को विशेष पूजा करनी चाहिए। शनि इस समय मकर राशि में है, ऐसे में धनु और कुंभ पर 7.5 बना हुआ है। और जिस समय जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उससे 6वें और 10वीं राशि पर शनि की ढैया चलती है। तो ऐसे में पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर जान लीजिए, मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। तो अब शनि जयंती पर शनि उपासना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है उसे जान लीजिए। ये चौघड़िया मुहूर्त है। जैसे चर लग्न सुबह 10:36 से 12:21 तक है। इसमें शनि उपासना के लिए उत्तम समय है। चर लग्न रात में 8:34 से रात 9:50 तक है। यह भी शनि उपासना के लिए श्रेष्ठ समय है। लाभ लग्न दोपहर 12:21 से 2:05 तक और अमृत लग्न रात 7:19 से रात 8:34 तक। इन समयों में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, शनि के मंत्रों का जप करेंगे तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी और शनिदेव की कोई पीड़ा आपको प्रभावित नहीं करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो शनि जयंती से जुड़ी और भी जानकारी पंडित जी से हम जानेंगे कार्यक्रम में आगे, लेकिन अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज शनि जयंती पर मेष राशि वाले कैसे शनि पूजा करें, क्या दान करें, क्या उपाय करें, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको शनि जयंती पर सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में या किसी पात्र व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके लायक हो। नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला करके आज नहाने के बाद सर पर लगाना चाहिए। इससे सब प्रकार के चर्म रोग और बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा। भोजन करने के बाद आपको एक लौंग खानी चाहिए। अगर आप कटुवचन बोलने में एक्सपर्ट हैं और आपकी बातें दूसरों को हर्ट करती हैं तो आपको चाहिए कि भोजन करने के बाद एक लौंग खाएं। लौंग को कूचें और जब वो उसे घोंटना हो अंदर तो उसे थूक दें। और आज शनि जयंती पर अगर आप चाहते हैं कि धन लाभ अब आपको होता रहे तो हनुमान मंदिर में चौमुखा चमेली के तेल का दिया आज जरूर जलाइएगा। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अगर ये पाठ शिवालय में बैठ करके किया जाए तो इसका करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी से अंगूठे से अपने हाथ से तिलक करना चाहिए और अपने वजन के बराबर मसूर की दाल गरीबों में बांटना चाहिए। आज चींटियों को आटा डालना भी पुण्य का काम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। आज शनि जयंती पर आपको किस तरीके से पूजा करनी है, क्या दान करना है, क्या खास उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, यदि आपकी भी वृषभ राशि है तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या करेंगे शनि जयंती पर, ये बाद की बात है। लेकिन इस समय ग्रह गोचर आपके क्या कह रहे हैं, ट्रांजिट क्या कह रहा है, जरा इसको जान लीजिए। इस समय आपके राशि में सूर्य चंद्रमा का मिलन हुआ है। ये अधम योग बनाता है। बुध और राहु की युति है। ये राहु सूर्य का ग्रहण दोष है और बुध बकरी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों को आज शनि जयंती पर सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर शनि की किसी ऐसी मूर्ति पर आप अभिषेक करने जा रहे हैं
जिस मूर्ति में शनि देव का मुखाकृति है और आंखें भी हैं, तो शनि के पीछे से खड़े होकर के अभिषेक करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। शनि के आगे या अगल बगल खड़े होकर के अभिषेक करने की गुस्ताखी मत करिएगा। उनके पीछे से खड़े होकर के तेल से अभिषेक करिएगा, तेल की धारा गिराइएगा, आपका कल्याण होगा। काले रंग की चिड़िया अगर खरीद सकते हैं तो खरीद करके उसको आसमान में आजाद कर दें। आज रात सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा लीजिएगा। यह भी एक छोटा उपाय है लेकिन असर करता है। और महामृत्युंजय मंत्र, यदि आप उदर विकार से परेशान हैं, यदि आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो आज चूंकि ग्रहण का दिन है, भले आपके यहाँ सूतक पातक नहीं है, लेकिन मंत्र सिद्धि तब भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति एक साथ बनी हुई है। तो मंत्र सिद्धि के लिए आज का समय भी अच्छा है। ऐसे में दिन के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर ले, तो चाहे जितनी गंभीर बीमारी आपकी होगी, वो बीमारी छोटी सी दवा से ठीक हो जाएगी। अपने वजन के बराबर दूध किसी कुष्ठ आश्रम में, जहां कुष्ठ रोगी रहते हों, ऐसे जगह पर दान करना चाहिए। इसका भी लाभ आपको मिलेगा, इससे भी आपकी किस्मत चमकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो क्या असर डालते हैं आप पर, साथ ही आपके रिश्तों पर और आपके भाग्य से इसका सीधा सीधा क्या कनेक्शन है। पंडित जी, कुंडली में अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो हमारे दर्शक कैसे समझ सकते हैं, क्या संकेत इसके होते हैं? साथ ही ये भी बताइए कि रिश्तों पर और हमारी किस्मत पर शनि के अशुभ प्रभाव का कैसे असर पड़ता है। देखो रोमिता, महर्षि पाराशर ने स्पष्ट रूप से बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक हो। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और राहु को ऐश्वर्य देने वाला। ये आज के कुछ विद्वान हैं जो ये महिमा मंडन करते हैं, शनि न्याय के देवता हैं, शनि ये हैं, शनि वो हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पहले बहुत यहाँ इस देश में राजा पैदा हुए और धार्मिक पैदा हुए, लेकिन किसी ने शनि मंदिर नहीं बनवाया। और आज इन 20 सालों में चूंकि शनि को कारोबार में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए जहां देखो वहीं पे हर मंदिर के सामने एक शनि की मूर्ति है। यहाँ शनि के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं है। यह एक अच्छा सा व्यवसाय है जिससे कुछ धनोपार्जन हो जाएगा। और शनि की मूर्ति लगवाने का दुस्साहस यहाँ के राजे महाराजे नहीं करवा पाए। और शनि देव के मंदिर, आप अगर आपकी उम्र 40 साल है तो जरा पीछे मुड़ के देखिए कि 20 साल पहले आपने कितने शनि मंदिर देखे थे और आज कितना देख रहे हैं। तो शनि से अगर डिस्टेंस बना करके उनका सम्मान किया जाए तो शायद ये ज्यादा अच्छा होता है। और उनके नजदीक जाकर के अगर ढिठाई दिखाई जाए तो शायद ये नुकसान का काम हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के विचार अगर मेल नहीं करते हैं, आपको अपने जीवन साथी के विचारों में यदि विरोधाभास लगता है और आपके पुरानी यादें और कर्म आपके वर्तमान को बुरी तरह से प्रभावित करने लगे हैं, तो आपकी भावना और आपकी अच्छी बातें अगर लोग देखना नहीं चाहेंगे तो आपको खराब शनि कभी स्वस्थ नहीं रहने देगा। शनि, शुक्र और शनि का जब एक साथ दशा, महादशा, अंतरदशा चलती है तो कैंसर जैसा रोग होता है। केवल शनि की दशा चलती है, शनि की दृष्टि लग्न पर या लग्नेश पर होती है तो वायु विकार का रोग होता है। शनि चंद्रमा के साथ अगर इस तरह का योग बनाता है, एनीमिया बीमारी होती है, खून की कमी शरीर में हो जाती है। शनि मंगल की युति होती है, दुर्घटना होता है। शनि राहु की युति होती है, जीवन मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरता है। शनि केतु की अगर युति है और महादशा में है तो ब्रेन इंजरी होती है और ब्रेन का ऑपरेशन भी होता है। तो कुल मिलाकर के शनि अगर सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं तो तेजस्विता पर भी आंच आती है। तो ऐसे में शनि कभी भी आपको आर्थिक बचत आप करना चाहें तब भी नहीं करने देंगे। तो खराब शनि वाले लोगों का मन अपने काम में नहीं लगेगा। ये लोग आलसी होते हैं और हर काम को कल पर टालने में इन्हें विश्वास रहता है। टैलेंट होने के बाद भी ऐसे लोगों का टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति जो काम करेगा उसे बीच में ही छोड़ देगा, अर्थात अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप काम न शुरू करें अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप किसी काम को हाथ में ले रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ हनुमान जी की तरह उसको पूरा करिए। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि आप तो लंका जा रहे हैं, इतना समुद्र में उड़ चुके हैं, अब थोड़ी देर में विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अगर जगत जननी जगदम्बा की खोज राम का काज है तो आज भी जो काम आप करते हैं, चाहे वो अपने जीविका के लिए करते हैं, चाहे अपने परिवार के परवरिश के लिए करते हैं, चाहे समाज सेवा के लिए करते हैं, सारे काम आप प्रभु राम को ही समर्पित कर दो कि सारे काम उन्हीं के हैं और उन्हीं को समर्पण करके और अपने जीवन को आप आगे बढ़ाओ। जिन महिलाओं पर शनि का अशुभ प्रभाव है उनके पिता के साथ रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है। पुरुष अगर हैं तो मां के साथ दूरी बनी रहेगी। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप शिवालय में बैठ करके, शिवालय के अंदर नहीं बैठ करके, शिवालय के प्रांगण में बैठ करके और ऊनी आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके ओम सन्नो देवरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस वैदिक मंत्र का 10 माला जप कर लें तो शनि के दुष्प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। शनि जयंती पर कैसे शनि भगवान की पूजा करनी है, क्या दान करना है, क्या उपाय करने हैं, देखिए। आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको उपाय बताऊं उसके पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ग्रह गोचर आपके क्या कह रहे हैं। तो आपके राशि में इस समय शुक्र 15 अंश 5 कला पर गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यय भाव के और आपके संतान भाव के स्वामी हैं। ठीक है। और आपके द्वितीय भाव में नीच राशि में मंगल विद्यमान है 4 अंश 57 कला पर, और वहीं रोग स्थान में केतु की स्थिति है। अगर आप देखें तो आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है, जो अच्छी बात है, और आपके व्यय स्थान में राहु, सूर्य, बुध और चंद्रमा का योग है। कुल मिलाकर के मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि योगा योग अच्छा नहीं है, इसलिए आज शनि जयंती पर सरसों के तेल का दान जरूर करिएगा। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालिएगा। उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बना करके लंगर लगाइएगा, लोगों को खिलाइएगा, खास करके मजदूरों को वरीयता दीजिएगा। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर पूरब दिशा में मुंह करके अपनी परछाई देख करके वो कटोरी सहित तेल आपको दान करना है। इसको कहते हैं छाया दान। घर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया आज शाम को जला लीजिएगा, क्योंकि आज शनिदेव की जयंती है। तो शनिदेव का बर्थडे अगर हर जगह मनाया जाए तो ये अच्छी बात है। शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार की अपने कुटिल दृष्टि का प्रभाव नहीं डालते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कर्क राशि की। शनि जयंती पर कैसे करें शनि भगवान की पूजा, क्या दान करें, क्या उपाय करें, देखिए। आज शनि जयंती भी है, मत भूलिएगा। आज विश्व में सूर्य ग्रहण भी है, वट सावित्री व्रत भी है। तो ऐसे में कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये बन रहा है कि आपके राशि में नीच राशि का मंगल 4 अंश 57 कला पर गोचर कर रहा है, और आपका राशि स्वामी इस समय राहु और सूर्य के साथ वृषभ राशि में जा चुका है। भले ये इनकी उच्च राशि है, लेकिन उच्चांशक में नहीं है। 21 अंश 46 कला पर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्वार गौशाला में दान करना चाहिए। सूखा नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करना चाहिए, और शनि कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना बढ़ चढ़कर करना चाहिए। जानते हैं, जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो लोग अपने माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, और जिनके जिह्वा पर ओम नमः शिवाय चलता है, जिनकी जीभ हर समय ओम नमः शिवाय में व्यस्त रहती है, ऐसे लोगों का शनिदेव बहुत सम्मान करते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव की कभी कुपित दृष्टि नहीं पड़ती है। अरे भगवान राम ने भी तो कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। भगवान शिव की भक्ति करेंगे तो शनिदेव तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे में
108 बेलपत्र की माला बना करके अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं और गौरी शंकर रुद्राक्ष का 7 दाना गले में धारण कर रहे हैं, तब भी शनिदेव के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज शनि जयंती पर बने महासंयोग में कौन से खास उपाय करके हम शनिदेव की कृपा पा सकते हैं, यही काल चक्र में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी सेहत, शादी और शनि की दशा की। आज के दिन आपको कौन से खास उपाय करने हैं ताकि आपको बीमारी ना सताए, ना ही 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव आप पर पड़े। चलिए पंडित जी से इसी के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, शनि के 7.5 और शनि की ढैया के बारे में कई बार हम काल चक्र में आपसे बात कर चुके हैं और आपने बताया कि किस तरीके से इसका प्रभाव अलग अलग देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं और साथ ही सेहतमंद रहने के लिए आज शनि जयंती पर हमारे दर्शक कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखो रोमिता, सच बात तो यह है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूं। बलों में मैं क्या हूं? प्राणायाम। और इसी बात को वेदव्यास ने गीता में लिखा है। सप्तश्लोकी गीता में पहला मंत्र है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं और नित्य प्राणायाम करते हैं, उन्हें पूर्व जन्म के प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के बुरे प्रारब्ध कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनिदेव जो है ये एसिडिटी, वायु विकार, गैस ये देते हैं। शरीर में शनिदेव की कल्पना की गई है गुदा के स्थान पर, मलाशय के स्थान पर। वहां मकर और कुंभ राशि की कल्पना की गई है, ठीक है। और शनिदेव जब मकर और कुंभ राशि में रहते हैं तो ऐसे जातक को कभी कब्ज से संबंधित बीमारी नहीं होती है। लेकिन वही शनिदेव जब नाभि पर, जहां पहली राशि और वृश्चिक राशि मानी गई है, वहां होते हैं तो जठराग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन बहुत ही खराब हो जाता है और आदमी उदर विकार से पीड़ित हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग शनि के वात रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों को चाहिए कि नित्य अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। और सभी लोग जानते होंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किसे कहते हैं। अगर 40 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते रहें तो केवल वात रोग नहीं, कोरोना जैसे महामारी से भी लड़ने में आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों के शरीर पर शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ग्रहों की स्थिति ठीक है, तो ऐसे में शनि के प्रभाव के कारण प्यार में सफलता अगर नहीं मिल पा रही है, देखिए विवाह भाव को अगर शनि देखेगा, विवाह भावेश को शनि देखेगा, तो कारक को शनि देखेगा, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में खटास पड़ेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर मनचाहा जीवन साथी या जीवन संगिनी आप चाहते हैं तो पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कहने का मतलब शिवलिंग पर काला तिल और दूध मिला करके शिवलिंग पर धारा गिराते रहिए और ओम नमः शिवाय कहते रहिए। आज अपने हाथ से मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग सुंदर सा बनाइए और बना करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी सी थाली में रख करके, और वहीं रुद्रा अष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है उसका जो 16 मंत्र है जिसे रुद्र सूक्त कहते हैं, उन रुद्र सूक्त के मंत्रों से अभिषेक करिए, बिल्वपत्र और दूध से भी पूजा करिए। निसंदेह आपका सोया हुआ भाग्य जगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव आपको अगर कम करना है तो चलिए आज थोड़ा सा तिल ले लीजिए, थोड़ी सी उड़द ले लीजिए, थोड़ा सा चीनी का बूरा, ये सब मिला करके पीपल या बरगद के नीचे जहां चींटियां होती हैं वहां जरूर डालिए। उड़द की दाल के 5 दाने या 5 मुट्ठी उड़द के ये नदी में प्रवाहित करना चाहिए आज के दिन। और नाश्ता करने से पहले 1 काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ आपको अपने मुंह में डालना चाहिए। इससे ग्रहों का अरिष्ट दूर होता है और दांत संबंधी समस्याएं भी ठीक होती हैं, डाइजेशन में भी इसका लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो भी आपने जाना कि कैसे आप सेहतमंद रह सकते हैं। आज शनि जयंती पर किए गए खास उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो जरूर इन उपायों को करें, लेकिन ध्यान रखें कि घर पर रहकर ही इन उपायों को आपको करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। आइए अब बात करेंगे सिंह राशि की। शनि जयंती पर कैसे शनि भगवान की पूजा आपको करनी है, क्या खास उपाय आपको करने हैं, देखिए। देखिए, अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो कभी कभी आपके मन में यह भी बात तो आता होगा कि हमारी राशि के तो स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का बेटा शनि है, तो शनि मुझे क्यों दुख देगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि यहां बाप बेटे में 36 का आंकड़ा है। अगर सूर्य देव धन स्थान में बैठे हों और शनि देव मृत्यु भाव में बैठ करके पूरी दृष्टि करें, तो ऐसा आदमी अगर कुबेर का भी बेटा हो तो भी उसे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है। इतना बुरा संयोग हो सकता है, ये सोच लीजिए। सूर्य नीचांशक में हो, तुला राशि में हो और 10 डिग्री पर हो और सारी उसकी कुंडली में राजयोग भरे हों, सारी कुंडली में राजयोग भरे हों, तब भी आप विश्वास करिए ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट का बेटा होकर के भी भिक्षा का अन्न खाने पर मजबूर होता है। सूर्य का प्रताड़ित होना कोई आसान बात नहीं है। तो कहना यह चाहूंगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आज शनि जयंती पर शनि देव के चरणों पर, उनके चेहरे की तरफ मत देखिएगा, उनके चरणों पर सरसों के तेल अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र का जप करिएगा। शनि मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाइएगा और सफेद मंदार के पौधे में 7 छोटी छोटी लोहे की कील रख दीजिएगा। आज काले कुत्ते को आप ब्रेड, दूध, पनीर कुछ भी खिला सकते हैं। अपने वजन के बराबर साबुत उड़द और गेहूं ये आप किसी अनाथालय में या कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए हनुमान उपासना कलयुग में वरदान है। जो लोग हनुमान की उपासना करते हैं, शनि देव उन्हें प्राणपण से उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि ये बात हो गई है हनुमान जी में और शनिदेव में। शनिदेव ने वचन दिया है कि जो लोग आपका नाम लेंगे हमारी कुटिल दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ेगी और जहां तक हो सकेगा हम उनका कल्याण करेंगे। इसीलिए हनुमान जी का उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। अगर आपको फोड़ा, फुंसी या दर्द की शिकायत है या आपके शरीर में पक्षाघात या ऐसा कोई घाव हो गया है जो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर 24 बार गायत्री बोलकर हनुमान बाहुक का पाठ करें। राम दरबार के सामने बैठकर हनुमान बाहुक का 7 बार पाठ सुबह, 7 बार पाठ शाम को करें। 21 दिनों तक ये उपाय अगर आप कर देंगे तो आप गंभीर से गंभीर जख्म होगा वो भी ठीक हो जाएगा और छोटी दवाइयां भी आपके लिए कारगर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम पंडित जी से जानेंगे कि आज शनि जयंती पर आपको अगर लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तो कौन से खास उपाय करने हैं। लेकिन उससे पहले कन्या राशि के जातक आज शनि जयंती पर कैसे पूजा करें, ये जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु 4 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ये सूर्य चंद्रमा की युति अधम योग बना रही है और भाग्य स्थान का स्वामी 10वें स्थान में बैठा हुआ है। तो आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि की प्रतिमा के बगल में बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। शनि कवच का पाठ जरूर करना चाहिए और बरगद के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। काली चींटियों को आटा डालना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं कि काली चींटियां सौभाग्य और भाग्योदय की प्रतीक हैं। काली चींटियों को कभी नुकसान न पहुंचे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और काली चींटियां अगर दिखाई दें तो उनके ऊपर चीनी का बुरादा या चीनी और आटे को घी में भून करके पंजीरी बना करके उसे काली चींटियों पर डाला जाए। ये चमत्कार आपको हफ्ते भर के अंदर दिखाई देगा। कुछ न कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगी। देखिए, शनि कृपा पाने के लिए शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आज। ऐसा नहीं कि आपको कोई
थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, आप अपने दुश्मन का नाश करने के लिए बैठ गए सरसों का तेल लेकर शिव जी का अभिषेक करने के लिए। दूध से तो कभी आपने अभिषेक किया नहीं, गंगा जल से तो किया नहीं, शहद से किया नहीं, दही से किया नहीं, घी से किया नहीं, लेकिन आपको अपने दुश्मन को नीचा दिखाना है, इसलिए सरसों के तेल से जरूर करेंगे। तो ये जितना पुण्य मिलेगा उतना पाप भी होगा। आज शनिदेव का आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, इसलिए एक शनि जयंती है। लेकिन रोज तभी आप कर सकते हैं जब आप उन 5 चीजों से अभिषेक करते हो, जैसे जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी। इन चीजों से अगर आप अभिषेक करते हो तो सरसों के तेल से भी आप अभिषेक करने के अधिकारी हैं। जैसे आपका किसी से परिचय नहीं है और आप पहुंचते ही उससे इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रख दीजिए कि वो आदमी पागल हो जाए। आपका नाम तो जानता नहीं कि आप कौन है और आपने इतनी डिमांड रख दी कि बस, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? आपकी डिमांड पूरी होगी? आपने भगवान शिव की आराधना 2, 4, 10 वर्षों तक की नहीं और आज आपको लगता है कि नहीं दुश्मन को नीचा दिखाना है, तो आप सरसों का तेल लेके बैठ गए, तो क्या करेंगे? भगवान शिव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए इस बात का कि पूजा और उपासना हमारे ईश्वर क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही हैं। हमारी भावनाओं को हमारे ईश्वर समझते हैं और उसके अनुसार हमें फल देते हैं। ऐसी आस्था और ऐसा विश्वास रखना चाहिए अपने मन में। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, लगातार आपको शनि की तरफ से अशुभ फल मिल रहे हैं या शनि की वजह से किसी के जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा, तो आज कौन से खास उपाय आपको कर ही लेने चाहिए? पंडित जी, ऐसे लोग जो लगातार संघर्ष का सामना कर रहे हैं या उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है तमाम प्रयासों के बाद भी, आज कौन से खास उपाय ऐसे दर्शक कर सकते हैं? देखिए, आज शनिदेव की जयंती है और शनिदेव की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर शनिदेव आपके जीवन में बुरा फल दे रहे हैं, खास करके आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके भाइयों को तकलीफ हो रही है, या आपके संतान को कष्ट है, या आपको अपना घर सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने भोजन में काला नमक और काली मिर्च का सेवन कुछ दिनों के लिए शुरू कर दीजिए और रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा लीजिए। जिन लोगों पर शनि अशुभ फल दे रहा है वो तेज आवाज में बात बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। और तेज आवाज में जानते हैं कौन बात करता है? जो आदमी अपने अवगुण को छिपाना चाहता है, ताकि उसकी तेज आवाज सुन करके आप हिम्मत न करें क्रॉस क्वेश्चन करने का। अरे आप अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाइए कि लोग आपको सुनने के लिए पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ आप पर ध्यान दें। तेज आवाज में बोलने से आपको लोग नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को और अपनी प्रतिभा को इतनी ऊंचाई प्रदान कीजिए कि आपकी धीमी आवाज भी लोगों के लिए अमृत की तरह कानों में घुसे। हमारी ये बात ध्यान रखिएगा, निसंदेह एक बात आपके काम आएगी। जिन लोगों को अगर संघर्ष ज्यादा है तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हर शनिवार को उड़द के दाल की खिचड़ी सब्जी बना करके मजदूरों को खिलाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। उड़द दाल की खिचड़ी बना करके खाना चाहिए और कम से कम 12 बजे के पहले घर में चूल्हे पर तावा नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि शनि की धातु है लोहा और उसे अग्नि से अगर सुबह प्रातः काल जलाया जाएगा तो इससे शनि असंतुष्ट होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में यह बात कही जाती है कि शनिवार के दिन सुबह क्या खाना चाहिए? खिचड़ी। तो शनिवार के दिन सुबह क्या खाना चाहिए? खिचड़ी। ये सब लोगों को याद रहना चाहिए और अपने परिवारों में इसका पालन हो, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाएगा। और शनि स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। टूटे हुए घर में नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी खंडहर में आपको जाना चाहिए। शनि अगर आपका खराब है तो मांसाहार का बिल्कुल भूल करके भी सेवन ना करें और हर रोज मूलाधार चक्र पर ध्यान जरूर करना चाहिए। ये मूलाधार चक्र क्या है?
आपके गुदा स्थान पर पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जहां पर चतुर्दल कमल पीले रंग का है और वहां पर पीले वस्त्र पहन करके गणेश जी विराजमान हैं। ये मूलाधार चक्र जब किसी व्यक्ति का जागृत हो जाता है तो वह व्यक्ति जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पे अपने आप उठ जाता है, और जब तक वो व्यक्ति समाधि में रहता है तब तक 3 फीट वो उठा रहता है, और जब समाधि समाप्त होती है तब वो धीरे धीरे जमीन पर चला जाता है। इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण मां आनंदमयी थी। ये मां आनंदमयी बंगाल की थी और कुंवारी अवस्था से ही इन्होंने साधना में अपना मन लगाया था। विंध्याचल में अष्टभुजी पहाड़ पर जो सरकारी डाक बंगला है उसके बगल में मां आनंदमयी का आश्रम है। आज भी वो आश्रम मौजूद है और मां का साधना स्थल है। तो मूलाधार चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के अंदर एक कुशलता तो आ ही जाती है कि वो धरती से ऊपर उठ करके अपना आसन बना लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर शनि बुरा फल दे रहा है तो अपने भोजन में काले नमक और मिर्च का सेवन शुरू कर दीजिए, मूलाधार चक्र पर ध्यान देते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आप साधना संपन्न हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज इस महासंयोग पर शनि जयंती पर कैसे आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय करने हैं, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, क्या दान करना है, यही पंडित जी आपको बताने से कड़ी में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की आज शनि जयंती पर। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो कैसे पूजा करनी है, क्या दान करना है, क्या खास उपाय करने हैं, देख लीजिए। देखिए भाई, वैसे तो आपकी राशि तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है, और इसी राशि में शनिदेव जब आते हैं किसी के कुंडली में और खास करके 10 डिग्री पर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज शनि जयंती पर आपको विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनिदेव की आरती बगल में खड़े होकर करना चाहिए। शनि मृत्युंजय स्तोत्र का भी आपको 11 बार पाठ करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों में दूध, दही और चावल का दान करना चाहिए। बंदरों को केला, मीठी खील, गुड़ और काले चने खिलाने से भी शनि जनित प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होता है। अपने घर में एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया जरूर लगाइएगा। सरसों के तेल का दिया पूरब मुंह करके बैठिएगा, आपके दाहिने हाथ में हो, और बाएं हाथ में घी का दिया हो। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। और दीपक जलाने के बाद हाथ धो लीजिएगा, ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज शनि जयंती पर वृश्चिक राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, कैसे पूजा करनी है, क्या खास दान करना है कि शनि कृपा आप पर बनी रहे, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका गोचर इस समय यह है कि आपके राशि में केतु का संक्रमण बना हुआ है। केतु 16 अंश 37 कला पर आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी लगभग 9 महीने तक ये आपके राशि में विद्यमान रहेंगे। ऐसे में बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके राशि पर बनी हुई है। ऐसे में शनि जयंती पर शनि यंत्र शनि मंदिर में आपको अर्पित करना चाहिए। घर नहीं लाना चाहिए, घर में शनि यंत्र स्थापित नहीं करना चाहिए। शनि देव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। और शनि मंदिर में काले छाते, जूते, चप्पल, तवा, चिमटा दान कर सकते हैं। किसी मजदूर को खाना खिला सकते हैं। साबुत मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका शनि खराब है तो आप भूल करके भी किसी से मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक के चूल्हे या इलेक्ट्रॉनिक का कोई गजट जो लोहे से संबंधित हो, भूल करके भी स्वीकार मत कीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसी चीजें आप गिफ्ट में लेंगे तो दुर्भाग्य आपका दरवाजा खोल देगा और आप परेशानियों में पड़ जाएंगे। हाँ, ये चीजें आप दान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, ये सब चीजें अगर आप दान करेंगे तो इससे शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि मंदिर में काला छाता, जूता, चप्पल, तवा, चिमटा दान करने के साथ साथ किसी मजदूर को भोजन कराना चाहिए। क्यों मजदूर को? दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर सेवा है। जिन्हें सचमुच में भूख है, अगर उन्हें आप भोजन कराते हैं
तो आत्मा में परमात्मा का वास है। उनके आत्मा से जो आशीर्वाद आपको निकलता है वो 1000 पुण्यों से बड़ा है। दशरथ के शनि स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में आज जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। आज धनु राशि वाले शनि जयंती पर शनि पूजा कैसे करें, क्या खास उपाय करें, क्या खास आपको दान करना है, देखिए। देखिए, शनि जयंती पर अगर आप चाहते हैं कि आपका खजाना भर जाए और वो भी पुण्य का खजाना भर जाए, धन दौलत का खजाना भरता भी है, खाली भी होता है, लेकिन पुण्य का खजाना अगर भर जाए तो जीवन में सारी परेशानियां अपने आप दूर होती हैं। और शनिदेव जब आप किसी मजबूर, मजदूर, श्रमिक या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग की मदद करते हैं और उनके हृदय से जब आपके लिए आशीर्वाद निकलता है तो शनिदेव सारा अपना कोप समेट लेते हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद की बरसात करते हैं। तो आज के दिन किसी अंध विद्यालय में जाकर के वहां जितने विद्यार्थी हों सबके लिए भोजन की व्यवस्था देनी चाहिए। चने की दाल कुष्ठ रोगी को दे सकते हैं और मंगलकारी शनि मंत्र का जप कर सकते हैं। आप पुराना चमड़े का जूता किसी को दान कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि इतना खराब हो कि लेने वाला आपको गाली सुनाए। शनि कृपा पाने के लिए हनुमान जी की जरूर पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं के साथ तुलसी का पत्ता रख करके भोग लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, इससे भी शनिदेव की प्रसन्नता होती है। तो मेरा विचार आपके लिए यह है कि आपकी धनु राशि है और आपके द्वितीय भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। ये समय ऐसा है जब अगर आप चाहेंगे तो थोड़े से पैसे का भी संचय आप कर पाएंगे। तो इस समय खर्च की वाहवाही में न आए, कुछ बचत करने की भी कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आज शनि जयंती पर आपको कैसे पूजा करनी है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक पवन हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार सर जी। हेलो, मैं पूछना चाहता सर जी, नया मकान बनाना था, कब निर्माण शुरू करें? नमस्कार। हेलो हेलो पवन जी, आपने मकान बनाने के लिए प्रश्न किया है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। मकान बनाने का संयोग शुरू हो चुका है। इस साल दीपावली के बाद आप मकान का निर्माण कार्य यदि शुरू कर देंगे तो आपका घर जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात मकर राशि की। आज शनि जयंती पर शनि की उपासना आपको कैसे करनी है, क्या खास उपाय, क्या खास दान करना है, देखिए। अगर आपकी मकर राशि है तो आपकी ही राशि में तो इस समय शनिदेव बकरी होकर के गोचर कर रहे हैं। आपको पता है 19 अंश 6 कला पर इस समय शनिदेव पहुंच चुके हैं और द्वितीय भाव में आपके धन के स्थान में बृहस्पति हैं और आपके संतान भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु की स्थिति है। ऐसे में शमी के पेड़ की पूजा आज करिए। शनि देव का सबसे प्रिय वृक्ष अगर कोई है तो वो शमी का पेड़ है। शमी के पेड़ की पूजा करना सचमुच में आपका भाग्य बदल देगा। शमी की जड़ को शनि मंत्रों से अभिमंत्रित करके काले धागे में लपेटकर अपने गले या बाजू में भी आप धारण कर सकते हैं। बाजरा या 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें और शनिदेव के चरणों में नीले रंग के फूल अर्पित करें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखी दिया सायंकाल जला सकते हैं और शनि कवच का पाठ भी करिएगा। जीवन की रक्षा करने के लिए शनि मृत्युंजय स्त्रोत आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि की। शनि जयंती पर आज किस तरह से आपको शनि पूजा करनी है, क्या दान करना है, क्या खास उपाय करने हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, आपकी कुंभ राशि है तो यद्यपि आपकी भी राशि तो है शनिदेव की ही राशि, लेकिन अभी शनिदेव आपके 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं
इसलिए थोड़ा सा टेंशन तो दे सकते हैं। कहने का आशय ये है कि आज शनि जयंती पर आप सभी कुंभ राशि के जातक घर में सरसों के तेल का दिया जला करके और दशरथ जी द्वारा कहा गया जो शनि स्तोत्र है उसका पाठ कर लीजिएगा। बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय से पहले सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। बरगद और पीपल के नीचे अगर ये दीप आप जलाएंगे और प्रायः ऐसे पेड़ के नीचे जाइए जहां बरगद और पीपल दोनों एक साथ ज्वाइंट हों, तब कुछ पूछना ही नहीं है कितना आपको पुण्य मिलेगा। समी के पेड़ की जड़ को काले कपड़े में बांधकर अपने गले में भी आप धारण कर सकते हैं। अगर बिच्छू एक पेड़ होता है, प्रायः रेलवे के किनारे पाया जाता है। इसमें बिच्छू के डंक जैसे 2 कांटे होते हैं। अगर बिच्छू की जड़ भी मिल जाए तो ये शनिदेव की पीड़ा के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। पंसारी की दुकान पर मिलेगा। काले घोड़े की नाल का छल्ला अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए। नीले रंग का रुमाल आपको अपने पास रखना चाहिए और शनिवार को अपने वजन के बराबर देसी चना किसी गौशाला में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताकर अपना सवाल करिए। आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मेरा नाम मौसमी चतुर्वेदी है। मैं एमपी जबलपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 मई 1987 है। और मेरा सवाल है कि गुरुजी, मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है। वो 5 साल की हो गई है, 5.5 साल की हो गई है। तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ बताइए। बहुत चिड़चिड़ होती है। और मेरे घर के बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा घर बन रहा है पंडित जी, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं है हम लोग। तो उसके बारे में बताइए, हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या कि उसके लिए क्या करें। चलिए बताना चाहूंगा आपको। जो प्रश्न आपने किया है, आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बन रहा है बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में है। अभी तो बेटी 5 साल की है, इसके बारे में कुछ कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर बृहस्पतिवार के दिन इसको आप पीले रंग का फ्रॉक पहनाएं और माथे पर बृहस्पतिवार को सुबह इसके हल्दी का टीका करें, तो निसंदेह ये बच्ची आगे चल करके बहुत प्रखर होकर के और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर पाएगी। आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज मीन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या खास उपाय करें, देखिए। देखिए, आज 3 महासंयोग एक साथ हैं। शनि जयंती है, सूर्य ग्रहण है और इसके साथ वट सावित्री व्रत भी है। ऐसे में आज आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि जयंती पर आप मीन राशि के जो भी जातक हैं, अगर संभव हो सके तो आप स्नान करके किसी शिवालय में जा करके और भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ मुंह करके शुद्धता से ओम संग शनश्चराय नमः का जितना अधिक से अधिक हो सके आपको जप कर लेना चाहिए। देखिए, आपको दर्शकों को बताऊं कि जितना छोटा मंत्र रहेगा उतना कम अशुद्धि के चांस रहेंगे। जितना बड़ा मंत्र होगा उतना ज्यादा उसमें अशुद्धि और उच्चारण में गलती होती दिखाई देगी। इसलिए आप सोचते होंगे कि मैं क्यों यही बताता हूं ओम संग शनश्चराय नमः। आधे लोग तो याद करके बैठे हुए हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः। अरे क्या है भाई? तो कहने का मतलब एक कटोरे में तिल का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके और वो कटोरे सहित तेल दान कर दीजिए। इसको छायादान कहते हैं। सरसों का तेल लगी रोटी अगर आप किसी कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे शनिदेव आपके लिए वरदान साबित होंगे। दूध में काले तिल मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में डालने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आशुतोष तुम अवधर दानी, यार तहरहु दीन जन जानी। उनके तो चरण शरण में होते ही क्या ग्रह और क्या शनिदेव, क्या शनिदेव के भैया यमराज, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। और सचमुच में वही व्यक्ति का जीवन सफल है जो
हर समय जाने अनजाने भाव कुभाव से, आलस्य से भगवान शिव का नाम लेता रहता है, भगवान शिव का चिंतन करता रहता है। सचमुच में जीना तो उसी का है साकार। और ये ईंट पत्थर लोहे की गाड़ी और ये जनाने में कि मैं अमीर हो गया हूं, ऐसा लोगों के समझ में आने लगे, लोग ये कहने लगे कि अरे आप तो बड़े आदमी हो गए हैं, ये लालसा कहां तक ले जाएगी? पतन के रास्ते के अलावा कहीं नहीं ले जाएगी। इसलिए आप सभी लोग आज शनि जयंती पर भगवान शनिदेव की पूजा उपासना का मन बनाएं, परोपकार की भावना मन में जरूर अंकुरित होने दें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी कहते हैं परहित के समान इस धरती पर कोई सुख नहीं है, और अगर दूसरे को सताते हैं इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं है। तो इसलिए आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अपने घर में पारे का शिवलिंग अगर नहीं है तो ले आएं और उसे स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा आराधना करें। ये आपके लिए निसंदेह लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलो, तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि आज जो महासंयोग है, इस महासंयोग पर कैसे शनि जयंती पर आपको शनि की कृपा पाने के लिए खास उपाय, खास दान करने हैं। राशि अनुसार आपने जान लिया है तो आज ज़रूर ये खास उपाय करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोरोना काल है, ऐसे में घर पर रहकर ही आपको ये उपाय करने हैं। दान करने के लिए भी आप इस वक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़िएगा। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।